किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक्स की बात की जाए तो सबसे पहले आपके पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन यू कैन अप्लाई सीएसपी पॉइंट ऑफ एनी अदर बैंक्स। यदि आपके पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस का सर्टिफिकेट है उस केस में आप किसी भी बैंक का बीसी पॉइंट अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी बैंक का सीएसपी पॉइंट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी कंपनी से कांटेक्ट नहीं करना है, नहीं तो आपके साथ किसी भी प्रकार का फ्रॉड हो सकता है। किसी भी बैंक का आपको सीएसपी या बीसी पॉइंट लेना है तो सबसे पहले आपको अपनी नियरेस्ट बैंक ब्रांच में विजिट करना है, वहां पर अपने बैंक मैनेजर से बात करना है। यदि आपके लोकेशन पर वह बीसी अवेलेबल होगी तो आपको बहुत आसानी से ही उस बैंक का बीसी पॉइंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। किसी भी बैंक का बीसी पॉइंट अप्लाई करने से पूर्व यदि आपके पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस का सर्टिफिकेट है तभी आपको किसी भी बैंक का बीसी पॉइंट या कंपनी की ओर से बीसी पॉइंट दिया जाएगा। 2024 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस का सर्टिफिकेट कैसे पाना है तो इसका हम कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस पेज पर आने से पूर्व इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इसके बाद में आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप इस पेज में इंटर हो पाओगे। यहाँ पर आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग का फॉर्म दिखाया जाएगा। इस फॉर्म को आपको कंप्लीट फिलअप करना होगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस फॉर्म में यदि किसी भी प्रकार की आप गलती कर देते हैं तो इसमें आप किसी भी प्रकार का बाद में बदलाव नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी बेसिक सी डिटेल्स को मेंशन करना होगा। तो सबसे पहले अपने नाम के हिसाब से अपना यहाँ पर टाइटल को चूज कर लेना है। देन उसके बाद में अपने आधार कार्ड के हिसाब से अपना कंप्लीट नाम को दर्ज कर देना है। यदि आपका यहाँ पर मिडिल नेम नहीं है तो उस केस में इस ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ देना है। तो अपना यहाँ पर मैं लास्ट नेम को फिलअप कर देता हूँ। देन उसके बाद में अपना यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस को फिलअप करना होगा। ये एड्रेस अपने आधार कार्ड के हिसाब से ही आपको मेंशन करना होगा। देन उसके बाद में अपना यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को टाइप कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन में अपने नियरेस्ट सिटी को यहाँ पर टाइप कर देना है। सेकंड ऑप्शन में इस ऑप्शन से अपने कंप्लीट स्टेट को चूज कर लेना है, यानी आप जिस स्टेट से हैं आप अपने हिसाब से इसको चुन सकते हैं। जो आपने यहाँ पर सिटी को टाइप किया है उस सिटी का आपको पिन कोड कंप्लीट फिलअप कर देना है। यहाँ पर अपने आधार कार्ड के हिसाब से कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर देना है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि आपकी एज 18+ है तभी आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। आपको सेकंड ऑप्शन में अपना जेंडर को चूज कर लेना है। इसके बाद में अपने यहाँ पर क्वालिफिकेशन को बताना होगा। यदि आप यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप अपने हिसाब से अपनी क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। 10th या 12th को पास किए हुए हैं तो उस केस में आपको फर्स्ट ऑप्शन यानी अंडर ग्रेजुएट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यदि आपने 10th या 12th को कंप्लीट किया है तो उस केस में आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है, नहीं तो हमको यहाँ पर SSC को चूज कर लेना है। आपको सेकंड ऑप्शन में अपनी ईमेल आईडी को फिलअप करना होगा, यानी ये ईमेल आईडी आपको सोच समझकर इसमें फिलअप करनी है। इसी ईमेल आईडी पर आपको इस इंडियन इंस्टीट्यूट का एडमिट कार्ड को सेंड किया जाएगा। इंडिया से हैं तो उस केस में आपको 91 को फिलअप कर देना। यदि आपके पास फ़ोन नंबर है तो फिलअप कर सकते हैं। तो हमारे केस में हमारे पास मोबाइल नंबर है तो हमको यहाँ पर अपना कंप्लीट मोबाइल नंबर को फिलअप कर देना है। यदि आपके पास आधार नंबर है तो उसको यहाँ पर कंप्लीट फिलअप कर देना है, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ देना है। देन आपको यहाँ पर एक अपनी फ़ोटो को अपलोड करना होगा। आपके मोबाइल या आपके कंप्यूटर में जिस भी लोकेशन से फ़ोटो है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ध्यान रहे कि आपके जो फ़ोटो का साइज होना चाहिए वो 20 KB के अंदर का ही होना चाहिए, तभी वो फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो पाएगी। सेकंड ऑप्शन में अपने सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। ये सिग्नेचर आपको ब्लैंक पेपर पर और ब्लैक पेन से करना होगा। सिग्नेचर का साइज 20 KB के अंदर का ही होना चाहिए, तभी आपका सिग्नेचर वहां पर अपलोड हो पाएगा। दोनों डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पर सक्सेसफुल अपलोड कर दिए जाएंगे। देन आपको सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर अपना आइडेंटिटी प्रूफ कोई एक देना होगा। तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या पैन कार्ड को दे सकते हैं। तो हम अपने केस में यहाँ पर पैन कार्ड नंबर को फिलअप कर देते हैं। देन उसके बाद में आपको एक पैन कार्ड प्रूफ की एक इमेज को अपलोड करना होगा। देन वो इमेज का साइज JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, जिसका साइज 100 KB से कम का
होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन में आपको अपने एग्जाम सेंटर की डिटेल को फिलअप करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बताना है इस लैंग्वेज में आप इस IIBF एग्जाम को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो आप अपने केस में यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मराठी को चूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेना है। देन आपको सेकंड ऑप्शन में आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी एग्जाम सेंटर होंगे IIBF के, वो आपको एग्जाम सेंटर को अपने नियरेस्ट एग्जाम सेंटर को सेलेक्ट कर लेना है। डेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप जिस डेट को इस एग्जाम सेंटर पर जाना चाहते हैं तो उस डेट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसी डेट को आपको इसी एग्जाम सेंटर पर जा करके अपना एग्जाम कंप्लीट करना होगा। सेकंड ऑप्शन में किस टाइम आप एग्जाम को कंप्लीट करना चाहते हैं, आप अपने केस में उस टाइम को चूज कर सकते हैं। देन आपके सामने इस एग्जाम की कंप्लीट टर्म एंड कंडीशन को दिखाया जा रहा है, इसको आपको एक्सेप्ट करना है। देन उसके बाद में इस कैप्चा को इस बॉक्स में कंप्लीट फिलअप करना है। देन आपको फॉर्म को सबमिट करने से पूर्व सभी डिटेल्स को एक बार रिव्यू करके देख लें। इन केस यदि आप इस फॉर्म में किसी भी प्रकार की मिस्टेक कर देते हैं तो इसमें बाद में आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो देन आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको एक बार कंफर्म कराया जाएगा तो देन आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन आपको अगेन से सभी डिटेल्स को कंफर्म कराया जा रहा है कि यदि आप किसी भी प्रकार की मिस्टेक करते हैं तो आप मॉडिफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसमें बदलाव कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें बाद में बदलाव नहीं कर पाएंगे। देन आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन किया जाएगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है आपको अपनी CSC ID और CSC ID का पासवर्ड को फिलअप करना है। देन आपको इस कैप्चा को फिलअप कर देना है। देन आपको साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ध्यान रखिए कि IIBF रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास पहले से CSC ID होनी चाहिए। यदि आपके पास CSC ID नहीं है तो उस केस में आपको स्क्रीन पर एक मोबाइल नंबर को दिखाया जा रहा है। इस मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमसे अपना IIBF का यहाँ पर एग्जाम या रजिस्ट्रेशन दोनों कंप्लीट करवा सकते हैं। आपके सामने एक भी रुपए का फ्रॉड नहीं किया जाएगा। जब आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट बन जाए तब उसके बाद में आपको इस वीडियो के नीचे आ करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। आपका यहाँ पर एग्जाम सक्सेसफुल कंप्लीट कराया जाएगा और आपसे यहाँ पर एडवांस फी पेमेंट नहीं कराया जाएगा। यदि ये IIBF रजिस्ट्रेशन हमारे थ्रू नहीं कराना चाहते हैं तो उस केस में आपको अपने नियरेस्ट CSC सेंटर पर जाना होगा, वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कराना होगा। वहां पर जो आप अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करेंगे उस एग्जाम सेंटर पर आधे घंटा पहले जा करके अपना एग्जाम कंप्लीट करना होगा। फिर उसके बाद में 40 दिनों के अंदर आपके ईमेल ID पर इसका सर्टिफिकेट सेंड कर दिया जाएगा। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया जाता है तो आपके ईमेल ID पर इस रजिस्ट्रेशन की पूरी अपडेट को सेंड कर दिया जाएगा। देन आपने जिस दिन का IIBF का एग्जाम देने का स्लॉट बुक किया होगा उस दिन का आपको एडमिट कार्ड आपके ईमेल ID पर सेंड कर दिया जाएगा। जैसे ही आप अपने एडमिट कार्ड पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस का एडमिट कार्ड दिखाया जाएगा। एडमिट कार्ड में आपको तथा आपके एग्जाम सेंटर की कंप्लीट डिटेल को दिखाया जाएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस टाइम आप अपना एग्जाम देंगे उस टाइम आपको अपना मोबाइल को ऑफ रखना होगा। एडमिट कार्ड में बताया गया है कि एग्जाम देने के आधा घंटा पूर्व आपको सेंटर पर पहुंच जाना होगा। साथ में अपना ओरिजिनल आधार कार्ड तथा इस एडमिट कार्ड को साथ में ले जाना होगा। IIBF एग्जाम सक्सेसफुल पास हो जाने के बाद में आपके ईमेल ID पर 40 दिनों के अंदर आपका सर्टिफिकेट सेंड कर दिया जाएगा। तो आपने ईमेल ID यहाँ पर रजिस्टर की होगी, उसी ईमेल ID पर आपका ये इंडियन इंस्टीट्यूट का IIBF का सर्टिफिकेट सेंड कर दिया जाएगा। ध्यान रखिए कि इस एग्जाम में आपको 45% से ऊपर ही नंबर लाने हैं, नहीं तो आपको इस एग्जाम में फेल कर दिया जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि आप इस एग्ज़ाम को हमारे थ्रू देना चाहते हैं तो हमको यहाँ पर मेल या हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हम इसका एग्ज़ाम 100% दिला देंगे। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।